अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग कोलकाता गए थे, और कोलकाता गए थे क्योंकि मेरे बच्चों का दोनों का एंट्रेंस एग्जाम था। और ये डेट जो है अचानक से अनाउंस हो गई थी, लेकिन क्योंकि कोलकाता नज़दीक है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें हुई नहीं। तो जब भी मैं कोलकाता जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे राशन पानी और जो ग्रोसरीज करनी पड़ती है, क्योंकि हस्बैंड अकेले रहते हैं तो बहुत सारा सामान तो नहीं रहता है, तो सबसे पहले मैं सब्जी मार्केट ही पहुँचती हूँ। अभी हम लोग आए हैं मार्केट, और यहाँ का मार्केट देख के तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। देखिए देर ये क्या है जी? हाँ क्या है ये? अरे देखे दो, वो भी है, वही ये जानते इसी का है, इसी का है वो। कौन बोल चुके क्या खुद रूम फूल भी बिक रहे हैं। तो सेटल डाउन होने के बाद एक दो दिन के बाद ही बच्चों का एग्ज़ाम था, और दोनों बच्चों का एग्ज़ाम का डेट अलग अलग था। एक बार बेटी का था एक दिन को, और एक दिन बेटे का। तो दोनों को फिर हम अलग अलग ले गए। और ये स्कूल था उम्मीद ग्लोबल स्कूल, जो वली रहमानी का है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो इसी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम था, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए थे। थोड़ी देर के लिए शायद निकलेंगे, इस वजह से इतनी भीड़ लगी हुई है उनको देखने के लिए। जेंट्स लोग हटेंगे तब तो, क्योंकि लेडीज से तो वो लेडीज से नहीं मिलेंगे, लेडीज से दूर से ही हम लोग देख सकते हैं। जेंट्स लोग सिर्फ हाथ मिला के जा रहे हैं, बट यहाँ वीडियो में भी नहीं आ पा रहा है। हाँ हाय, वीडियो में नहीं, क्योंकि वो अभी तो माशाल्लाह बहुत छोटे ही, एज बहुत नहीं है, लेकिन इतना दर्जा हासिल कर लिए हैं माशाल्लाह कि क्या कहें। ये देखिए वो खुद ऊपर चढ़ गए कि वो खुद ऊपर चढ़ गए कि लोग जो है देख नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों का बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, लेकिन उसमें से ये भी था। और इस स्कूल के बारे में अभी ज़्यादा हमें पता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी पहली बार जो है मतलब 10th के लिए इनको एफिलिएशन मिला है, तो इसका रिज़ल्ट कैसा होता है नहीं मालूम है। लेकिन बहरहाल बच्चों को एग्ज़ाम इसलिए दिलवाया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, उनको एक आइडिया भी होगा। और इसके बाद जो है हमारे पास एक ही दिन का टाइम था, और बच्चों को हम कहीं इस बार बाहर ले नहीं जा सके थे, और क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से, तो हम आसपास के मॉल में ही चले गए। हाँ अच्छा है ना, का हेयर कट बहुत ज़रूरी था, उसका बहुत डैंड्रफ भी था, एक स्पा उसका बहुत ज़रूरी। तो कोलकाता में कुछ दिन रहने के बाद मैं लोग वापस अररिया आ गए, और अररिया आते ही मैंने अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया। स्कूल में कई तरह की एक्टिविटीज़ चल रही थी, जैसे हाई स्कूल के बच्चों के लिए जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग होती है वो स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा जो है एसएसबी की टीम भी आई थी बच्चों को एक भूकंप का जो है बचने के उपाय के मॉक ड्रिल सिखाने के लिए। बहुत कुछ एक्टिविटी हो रही थी। मेरे को 3-4 दिन ही हुए थे स्कूल ज्वाइन किए हुए। इस बीच मेरी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम की ड्यूटी जो है वो लग गई थी, और मुझे दूसरा स्कूल अलॉट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो ये सुबह के अभी 7 नहीं बजे हैं, 7 बजने वाले हैं, और मैं जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे बनाई है पनीर की सब्ज़ी, पालक पनीर, और चाय बना ली है, चाय साथ साथ पीते जा रही हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी बच्चों के लिए रोटियाँ, और ये सब मैं जल्दी जल्दी फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि आज से जो है मेरी इन्विजिलेशन की ड्यूटी, इंटर एग्ज़ाम जो है इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम, उसके लिए लग चुकी है। तो मुझे आज जल्दी 8 बजे ही वहाँ पर पहुँच जाना है। फिलहाल मैं आ गई हूँ अभी अपनी ड्यूटी करके, और देख रही हूँ अनस को छोड़ के गई थी एसद को देखने के लिए। तो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में ना 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है, और उसके बाद 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी होता है। तो मैं ज़्यादातर फर्स्ट शिफ्ट ले लेती थी, और ऐसा करने में ना मुझे हसन को तो छोड़ के जाना पड़ता था। इसकी वजह से मैं एक बच्चे का जो है स्कूल मुझे छुड़वाना पड़ता था, कभी अनस का कभी अनाबिया का स्कूल एक बच्चे को ऑफ करना पड़ता था, तभी ड्यूटी में जा पाती थी। तो इतनी देखिए इतनी परेशानी होती है, लेकिन बच्चे मतलब बच्चे जो है एक टाइम पर आपका कितना सहारा बन जाते हैं, उसी तरह मेरे बच्चे भी मेरे लिए एकदम सहारा बन गए थे। और थोड़ा उनका स्कूल मिस हो गया, बट क्या करती मैं, कोई ऑप्शन नहीं था। आप लोग सुबह के बज रहे हैं 8, और मेरे बच्चे हो गए हैं रेडी नाश्ता वाश्ता करके। ये देखो पूरा ओके, उनको तैयार वैयार कर दिया है, और अब इनका निकलने का टाइम हो रहा है। चलिए बेटा जल्दी जल्दी आओ, बस आ जाएगी। इधर फटाफट मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया था कंप्लीट। आज मैंने इनके लिए मतलब खाने के लिए जो खाए थे वो जवे बनाए थे, और इनको टिफ़िन के लिए मैंने आज पराठा बनाया था और आलू का फ्राई बनाया था। पापा के आने का पक्का हुआ है? तो बस अब बस के आने का टाइम हो गया है ना, यानी मेरा एक और बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है। 2 बच्चे मेरे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और अभी तीसरा जो है अभी स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया है।
अब रमज़ान भी मतलब बस 2-4 दिन में शुरू होने वाला है, तो मैं यहाँ पे चूड़ा वगैरह भून के रख ले रही हूँ। और ये चूड़ा मेरे घर का ही है, जो सास ने दिया है। और वो ये चूड़ा भून के इसलिए यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चूड़ा घुगनी ज़रूर होना चाहिए इफ्तार में। ना हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है, उधर झारखंड की तरफ या दिल्ली में कहीं भी ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ना पूरा सीमांचल में चूड़ा ज़रूर होना चाहिए। तो ये पहले से ही भून करके रख लेती हूँ मैं डब्बे में, ताकि जो है सभी लोग रख लेते हैं, सभी लोग डब्बे में बड़े बड़े एकदम पता नहीं कितना सारा रख लेते हैं। चूड़ा और मूढ़ी और घुगनी वो इफ्तार में रहना एकदम मस्ट है, इसके बिना एकदम इफ्तार जो है ना अधूरा होता है यहाँ पे। अभी बच्चे स्कूल से मेरे वापस आ गए हैं, दोनों बच्चे मेरे वापस आ गए। और साथ साथ ये मैंने जो है ये कटर मंगवाया था, ये बहुत मुझे ना बहुत मतलब चॉपर ये बहुत ज़रूरी था, बट बहुत धूप पे पहले वाला कटर टूट गया था, इसलिए मम्मी ने हाँ, तो इस कटर के बिना ना बच्चों का बहुत सारा टिफ़िन नहीं बन पाता है, क्योंकि जो भी होता है ना वो हल्का सा चॉप रहता है। इसमें खोलो, हाँ भैया अनबॉक्स कर लो, है ना। साइज़ इतना था उसका, छोटा था। अभी जो है ये काफ़ी बड़ा कटर है, इतना था वो साइज़, थोड़ा छोटा था। और ये बहुत इतना अच्छा होता है ना, मतलब कि फटाफट से सैंडविच के लिए या फिर पास्ता के लिए, सैंडविच के लिए, या फिर कोई रोल है या फिर कुछ भी है उसके लिए बहुत अच्छे से जो है चॉप हो जाता है। अनस, इसका शुभारंभ तुम ही करोगे। अनस को काटने वाटने का बहुत मन करता है ना, कुकिंग का, तो तुम इसको बहुत अच्छे से आराम से चॉप कर दो। इसके हल्के हल्के वेजिटेबल्स डाल दो, फिर वो आराम से चॉप कर लो, ठीक है। तो देखते ही देखते इंटरमीडिएट के एग्जाम्स खत्म हो गए, तो मुझे लगा मैं दोबारा पर स्कूल ज्वाइन करूंगी। तो स्कूल ज्वाइन में करने से पहले मेरे मैट्रिकुलेशन के एग्जाम्स के लिए भी नाम आ गया। तो अब मेरी ड्यूटी जो है मैट्रिक एग्जाम में लग गई है, और वो भी अररिया कॉलेज में है, बगल में है, तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब मैं जो है लेटर के साथ जाऊँगी वहाँ ज्वाइन करने। कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं हूँ अररिया कॉलेज में, ये अररिया कॉलेज है। और अब यहाँ पे मैट्रिक के लिए जो एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी लग गई मतलब आज मैं योगदान देने आई हूँ, मेरे साथ ऐसन भी आया है। ऐसन हेलो करो, ऐसन भी ड्यूटी करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे आज योगदान दे रही हूँ। साइन पहले सब कुछ साइन वाइन करने आना होता है, एक दिन मतलब 1-2 दिन पहले आपको आना होता है, साइन करना होता है। और उसके बाद 17 तारीख से यहाँ ड्यूटी है। तो मैं जो है ना पिछले 1 महीने से अपने स्कूल लगता नहीं है जा पाऊँगी, अभी योगदान दे दिया है, अब मैं जा रही हूँ घर। तो फिलहाल 25 तारीख तक मैं फिर से ड्यूटी पे हूँ, और इसके बारे में आगे मैं अपडेट देते रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।